बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह कार्य करने लगता है तो वह जीवन साधारण नहीं रहता। वह व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अलग दिखाई देता है। उसकी सोच अलग होती है, उसका व्यवहार अलग होता है और उसकी आत्मा में एक ऐसी गहराई होती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्यों सबसे अलग होता है और वे कौन से 7 गहरे आत्मिक रहस्य हैं जो पहले दिखाई देने लगते हैं जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, डर, चिंता, तुलना, स्वार्थ और भ्रम से। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस शोर के बीच भी एक शांत आवाज बन जाती है। जब पवित्र आत्मा किसी के भीतर कार्य करता है तो वह व्यक्ति बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर की सामर्थ्य से जीने लगता है। कैथरीन कुलमान अक्सर कहा करती थी कि पवित्र आत्मा कभी जोर नहीं देता। वह मेल धीरे धीरे मनुष्य के हृदय को बदलता है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा से भरा जीवन दिखावे का नहीं बल्कि गहराई का जीवन होता है। पहला संकेत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति संसार की प्रशंसा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देने लगता है। वह अब लोगों की राय से नहीं बल्कि आत्मिक सत्य से चलता है। जहां पहले वह लोगों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ढूंढता था, अब वहां संतोष दिखाई देता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे आत्मा के भीतर जड़ पकड़ लेता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को सिखाता है कि असली मूल्य बाहर नहीं, अंदर होता है। दूसरा संकेत यह है कि उस व्यक्ति का हृदय कोमल हो जाता है। वह कठोर नहीं रहता बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। जहां पहले वह जल्दी गुस्सा करता था, अब वहां धैर्य दिखाई देता है। यह कोई अभ्यास से आई हुई आदत नहीं बल्कि आत्मा का फल होता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को तोड़ता नहीं बल्कि नरम बनाता है ताकि परमेश्वर का प्रेम उसमें से बह सके। तीसरा संकेत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसे यह एहसास दिलाती है कि वह कभी अकेला नहीं है। वह शोर से दूर रहकर भी शांति में रह सकता है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा से भरे लोग अक्सर भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। वे खोए हुए नहीं होते, वे तैयार किए जा रहे होते हैं। जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे अंदर से गहरा बनाता है। ऊंचाई से पहले गहराई आती है। कैथरीन कुलमन का जीवन इसका जीवित उदाहरण था। कम मंच, कम दिखावा, लेकिन अधिक आत्मिक सामर्थ्य। पवित्र आत्मा व्यक्ति को प्रचारक नहीं, पहले गवाह बनाता है। शब्द बाद में आते हैं, जीवन पहले बोलता है। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में गहराई से काम करने लगता है तो उसका असर केवल उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में भी दिखाई देता है। चौथा संकेत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति बोलने से पहले सुनना सीख लेता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं देता, हर उकसावे में नहीं बहता। उसकी शांति बहुतों को असहज कर देती है, क्योंकि संसार शांति को कमजोरी समझता है, जबकि आत्मिक संसार में शांति सामर्थ्य की पहचान है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ परमेश्वर पर छोड़ दी जाती हैं। पांचवा संकेत यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उनका महत्व कम हो जाता है और जो पहले नजरअंदाज होती थी, वे सबसे ऊपर आ जाती हैं। प्रार्थना अब बोझ नहीं रहती, बल्कि आवश्यकता बन जाती है। परमेश्वर का वचन अब केवल पढ़ने की चीज नहीं रहता, बल्कि जीने की शक्ति बन जाता है। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं, बल्कि अंदर की प्यास से आता है और यह प्यास केवल पवित्र आत्मा ही जगा सकता है। छठा संकेत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति टूटने से डरता नहीं है। वह जानता है कि हर टूटन अंत नहीं होती।
कुछ टूटन नई शुरुआत की तैयारी होती है। जब परिस्थितियां उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब भी वह निराश नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ अभी भी नियंत्रण में है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा से भरे लोग संकट में भी स्थिर रहते हैं। वे हालात नहीं देखते, वे उद्देश्य देखते हैं। सातवां और बहुत गहरा संकेत यह है कि उस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए एक संकेत बन जाता है। लोग बिना पूछे ही उससे सलाह लेने लगते हैं, उसके पास शांति ढूंढने आते हैं। वह मंच पर खड़ा हो या ना हो, उसका जीवन एक संदेश बन जाता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को मशहूर नहीं बनाता, बल्कि प्रभावशाली बनाता है, और प्रभाव हमेशा चुपचाप फैलता है। कैथरीन कुलमन कहा करती थी कि पवित्र आत्मा ध्यान नहीं चाहता, वह आज्ञाकारिता चाहता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, तब पवित्र आत्मा उसे वहां ले जाता है जहां उसकी कल्पना भी नहीं होती। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह सच्चा होता है। यहाँ दिखावा नहीं, केवल समर्पण काम करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पवित्र आत्मा को कैसे पहचाना जाता है। उत्तर सरल है, जहाँ अहंकार घटता है और प्रेम बढ़ता है, वहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है। जहाँ नियंत्रण छोड़कर भरोसा बढ़ता है, वहाँ पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा होता है। और जहाँ व्यक्ति खुद को नहीं, परमेश्वर को महिमा देने लगता है, वहाँ पवित्र आत्मा पूरी तरह कार्यशील होता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा किसी को दूसरों से ऊपर दिखाने नहीं आता, वह भीतर से ऊपर उठाने आता है। वह व्यक्ति को बदलता है ताकि उसके द्वारा दूसरों का जीवन बदला जा सके। यह यात्रा शोरगुल की नहीं, गहराई की है, और जो इस गहराई में उतरता है वही सच्ची ऊंचाई को छूता है। जब पवित्र आत्मा किसी जीवन में और गहराई से कार्य करने लगता है, तब वह व्यक्ति को लोगों की स्वीकृति से मुक्त करना शुरू करता है। आठवां संकेत यही होता है कि अब वह व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। उसे गलत समझे जाने का डर नहीं सताता, क्योंकि उसकी पहचान अब लोगों की राय में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। वह जानता है कि जो मार्ग परमेश्वर दिखा रहा है, वह भीड़ का नहीं, बुलाहट का मार्ग होता है। नवा संकेत यह है कि उस व्यक्ति के भीतर आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह हर आवाज पर विश्वास नहीं करता, हर विचार को सच नहीं मानता। पवित्र आत्मा उसे सिखाता है कि हर भावना परमेश्वर से नहीं आती। इसलिए वह निर्णय लेने से पहले रुकता है, प्रार्थना करता है और शांति की पुष्टि का इंतजार करता है। यही कारण है कि उसके फैसले भले धीरे हों, पर गलत नहीं होते। 10वां संकेत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति अब अपने घावों को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने रख देता है। वह जानता है कि छुपे हुए घाव उसे कमजोर बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने लाए गए घाव चंगे हो जाते हैं। पवित्र आत्मा उस टूटन में काम करता है जहां व्यक्ति ईमानदार होता है। यही ईमानदारी उसकी ताकत बन जाती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर दरवाजा परमेश्वर का नहीं होता, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों ना दिखे। 11वां संकेत यही है कि वह अच्छे और परमेश्वर के में फर्क करना सीख जाता है। कई बार जो अच्छा लगता है वह बुलाहट से भटका देता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को वही चुनना सिखाता है जो उद्देश्य के साथ जुड़ा हो, न कि केवल सुविधा के साथ। ऐसे लोग अक्सर अकेले दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे अकेले नहीं होते। उनकी संगति बदल जाती है। अब वे शोर में नहीं, उपस्थिति में जीते हैं। उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर की एक उपस्थिति 1000 आवाजों से अधिक शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि उनका जीवन बाहरी रूप से साधारण लग सकता है, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरा होता है। कैथरीन कुलमन ने कहा था कि पवित्र आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल सम्मान किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को अपनी योजनाओं में फिट करने की कोशिश करता है, तब वह उसकी आवाज खो देता है।
लेकिन जब वह अपनी योजनाएं पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देता है, तब वह उस मार्ग पर चलता है जो स्वर्ग द्वारा चुना गया होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को आलोचना मिलती है, गलतफहमियां मिलती हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे यह सिखा दिया होता है कि अस्वीकृति भी कभी कभी पुष्टि होती है। जब संसार आपको नहीं समझता, तब अक्सर इसका अर्थ होता है कि आप उस दिशा में चल रहे हैं जहां केवल परमेश्वर आपको समझ सकता है। और यही वह बिंदु होता है जहां जीवन एक संदेश बन जाता है, बिना जोर लगाए, बिना प्रचार किए, केवल आज्ञाकारिता के द्वारा। पवित्र आत्मा व्यक्ति को बदलकर नहीं, समर्पित करके महान बनाता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, बल्कि यह बन जाता है कि हम उसे कितना स्थान देने को तैयार हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जोर नहीं डालता, वह आमंत्रण का इंतजार करता है। वह जीवन में प्रवेश जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि उस हृदय में उतरता है जो झुका हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और सच्चाई के लिए भूखा होता है। जब कोई व्यक्ति यह कह देता है कि अब मैं नहीं, तो उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाता है। बहुत से लोग चमत्कार चाहते हैं पर समर्पण नहीं। वे शक्ति चाहते हैं पर आज्ञाकारिता नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा पहले चरित्र बनाता है, फिर सामर्थ्य देता है। वह पहले भीतर की आवाज को शांत करता है, फिर अपनी आवाज को स्पष्ट करता है। यही कारण है कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा ऊंचा उठाता है, वे पहले गहराई में ले जाए जाते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, यदि संसार की बातें आपको पहले जैसी संतुष्टि नहीं देती, यदि आप भीड़ में होकर भी अलग महसूस करते हैं, तो संभव है कि यह कोई समस्या नहीं, बल्कि बुलाहट हो। पवित्र आत्मा जब किसी को छूता है, तो वह उसे सामान्य जीवन से निकालकर उद्देश्य के जीवन की ओर ले जाता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको वह नहीं बनाता जो लोग चाहते हैं, वह आपको वह बनाता है जिसके लिए आपको रचा गया था। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें आंसू होते हैं, प्रतीक्षा होती है और कई बार अकेलापन भी। लेकिन इसी प्रक्रिया में आत्मा मजबूत होती है, दृष्टि स्पष्ट होती है और जीवन में शांति उतरती है। कैथरीन कुलमन अक्सर कहा करती थी कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, पर्सन है, कोई शक्ति नहीं। और जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप उसे दुख नहीं देना चाहते। यही कारण है कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, वे पाप से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति खो देने के डर से दूर रहते हैं। आज यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर देने के लिए है। पवित्र आत्मा अभी भी बुला रहा है, भीड़ में नहीं, बल्कि आपके हृदय की गहराई में। प्रश्न यह है कि क्या आप रुकेंगे, सुनेंगे और कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में अपना काम पूरा कर। यदि यह संदेश आपके हृदय से बात कर रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को पहचान लेते हैं, वही आने वाले समय में उसकी सामर्थ्य को प्रकट होते देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में और गहराई से कार्य करे, तो कमेंट में लिखिए, पवित्र आत्मा मुझे बदल, या इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अंदर से कुछ अलग महसूस कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्यों।